नमस्कार, सकाळचे 9 वाजतात. आपण पाहता टीव्ही 9 मराठी. मी वैभव कुलकर्णी आपलं स्वागत करतो. सकाळी 9ची वेळ म्हणजे टॉप 9 ची. मात्र त्या अगोदर एक ब्रेकिंग आहे. राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला आता विरोध वाढलेला आहे. राज ठाकरेंना अयोध्येत येऊ देणार नाही, बृजभूषण सिंह हे आता ठाम आहेत. भाजप खासदार बृजभूषण सिंह आज अयोध्येत शक्ती प्रदर्शनासाठी रॅली काढणार आहेत. राज ठाकरे यांच्या विरोधासाठी आज बृजभूषण सिंहांनी संत महात्मांची आता बैठक देखील बोलवलेली आहे. राज ठाकरे यांच्या विरोधात रणनीती ठरवण्यासाठी 50,000 लोक हे आता उपस्थित राहतील असं बृजभूषण म्हणतात. आणि थेट जगात योगेश बोरसे माझे सहकारी थेट अयोध्येतनं आपल्या सोबत आहेत. योगेश, आपण बघतोय काही वेळातच रॅली आणि त्यानंतर ही महत्त्वाची 50,000 जणांची बैठक सुरू होतीये. आता नेमकं काय सुरू आहे तिथे? वैभव, राज ठाकरे 5 जूनला अयोध्या दौऱ्यावरती येणार आहेत. मात्र या दौऱ्याला आता विरोध वाढताना दिसतो. हे सगळे जे कार्यकर्ते आहेत ते बृजभूषण सिंग जे आहेत त्यांचे समर्थक आहेत आणि या परिसरातून या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि थोड्याच वेळात या ठिकाणावर रॅलीला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच या ठिकाणी कार्यकर्ते जमायला सुरुवात झालेली आहे. जोपर्यंत राज ठाकरे माफी मागत नाही तोपर्यंत आम्ही राज ठाकरेंना अयोध्यात येऊ देणार नाही, अशा पद्धतीची भूमिका या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेली आहे. आप क्या बताओगे, राज ठाकरे को आप विरोध कर रहे हैं लेकिन अयोध्या तो कोई भी आ सकता है, तो फिर भी विरोध क्यों कर रहे हैं? राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पे जो जुर्म किया है, उत्तर भारतीय ये जुर्म नहीं सहेंगे। या तो राज ठाकरे माफी मांगे या तो फिर 5 जून को अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा, नहीं आने दिया जाएगा, नहीं आने दिया जाएगा। जब तक वो माफी नहीं मांग लेते हैं उनको उत्तर प्रदेश की भूमि पर पैर रखने नहीं दिया जाएगा। ये चीज आप जान लीजिए। राज ठाकरे अभी तक महाराष्ट्र में केवल थे, आज महाराष्ट्र से बाहर आ रहे हैं, तब वो जान पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो बोए हैं वो राज ठाकरे काटेंगे। अब इसको आप जान लीजिए, वो 5 जून को वो वापस नहीं आ पाएंगे। 5 जून को वो उनको आने नहीं देंगे। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि अयोध्या सबकी है, स्वागत है, राज ठाकरे जी आए। जैसे अयोध्या सबकी है वैसे महाराष्ट्र सबका है, वैसे मुंबई सबकी है। हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के जो लोग यहाँ से वहाँ रोजगार के लिए गए, नौकरी करने गए, जिस तरीके से वहाँ महिलाओं को, पुरुषों को, लेबर्स को, टैक्सी ड्राइवर्स को, नौकरी पेशा लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया, मार मार के भगाया गया, हमारी मुंबई वालों से, महाराष्ट्र के लोगों से कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। अयोध्या सबकी है, वो भी हमारे भाई हैं, उनका उत्तर प्रदेश में स्वागत है। अयोध्या में आए, रामचंद्र जी के दर्शन करें। लेकिन जो राज ठाकरे और उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हमारे लोगों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, गरीब लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ, लेबर्स के साथ, टैक्सी ड्राइवर्स के साथ जो अत्याचार किया है उस बात को स्वीकार करें, उस बात के लिए माफी मांगे। नहीं तो उत्तर भारत का एक एक व्यक्ति राज ठाकरे के विरोध में, वो एरोप्लेन से आएंगे तो हम एयरपोर्ट पे उनको नहीं उतरने देंगे, वो ट्रेन से आएंगे तो उनकी ट्रेन नहीं रुकने देंगे। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उनको रामलला के दर्शन करने नहीं देंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बन गया है, राजनीति हो रही इस मुद्दे में। देखिए ये राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है, ये अस्मिता का मुद्दा है। आपके साथ कोई अगर अत्याचार करेगा, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा तो उसका आप जो है कहीं ना कहीं रिटेलिएट करेंगे। ये जो है हर उस गरीब आदमी, हर उस उत्तर भारतीय की भावना है कि आपने गलती की है तो आपको क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है। आपने अगर जो है मिस्टेक की, मैंने कोई गलती की है, मुझे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अत्याचार किया है, आपने मारा है, आपने जो है भगाया है वहां से लोगों को, गरीब आदमियों को, वो भी भारत के वासी हैं, आप भी भारत के वासी हो, आप भारत में ही कहीं जा रहे हो और इतना दुर्व्यवहार है, तो आज अगर आप जो है दर्शन करने आना चाहते हैं तो माफी मांग लीजिए, सिंपल सी बात है। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे दर्शन नहीं कर सकते। उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनको आने नहीं देंगे आप? नहीं आने नहीं। क्या आपका क्या प्लान है, क्या करोगे आप, किस प्रकार से आप राज ठाकरे को रोकोगे? हम ठाकरे, हमारे 10 लाखों लोग वहाँ जाके उनका आएंगे और उनका प्लेन से उतरना दूभर कर देंगे, उतरने नहीं देंगे। की संख्या में 10 लाख की संख्या में 5 जून को आप भी देख लीजिएगा किस शेर से पाला पड़ा है, किस शेर से पाला पड़ा है। वो महाराष्ट्र के चूहे हैं, राज ठाकरे चूहा है, महाराष्ट्र में रहता है, वो बाहर निकल रहा है, उसको मालूम चलेगा कि बिल से निकल रहा है और किस शेर से पाला पड़ा है। जिस दिन वो 5 जून को यहाँ आएंगे उत्तर प्रदेश घूम पे, उस दिन पता चलेगा 10 लाख लोग रहेंगे, 10 लाख। ये धमकी दी जा रही है राज ठाकरे और क्या धमकी दी जा रही है? कि नहीं दी जा रही है। ये हमारे सम्मान की बात है, हमारे अस्मिता की बात है, जो हमारे लोगों के साथ हुआ है। अगर ऐसा ही उत्तर भारत के लोग, महाराष्ट्र के लोग आते हैं रामलला दर्शन करने, कहीं भी आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर ऐसा हम लोग करते तो क्या व्यवहार उनका होता राज ठाकरे का।
राज ठाकरे ने जो अन्याय किया है, जो गलतियां की हैं, सिर्फ ये स्वीकार कर लें। वो सिर्फ इतना ही कह दें कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं उस बात का सम्मान करते हुए क्षमा मांगता हूं और भविष्य में इस बात की जिम्मेदारी कर लेता हूं कि सारे उत्तर भारत के लोग हमारे भाई हैं। हम सभी भारतीय, हम लोग स्वागत करेंगे उनका, और अगर नहीं मांगेंगे तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, बहुत बड़ा तूफान। जैसे हिरोशिमा पर परमाणु बम नहीं गिरा रहा, वैसे ज्यादा बड़ा तूफान आए, टेंशन न लो। यहाँ घुसने नहीं देंगे, यूपी में घुसने नहीं देंगे उनको, जब तक माफी नहीं देंगे। जिंदाबाद। बहुत बड़े युवा हृदय सम्राट हैं। अभी अभी उनका पाला जो है, जो सांसद जी से पड़ा है, अब उनको एक्चुअल में पता चलेगा कि जन नेता जन नायक होता क्या है। कि जो वो 4 आदमी जो है गए और गरीब आदमी यहाँ से कमाने गया है, उसको मार दिया, भगा दिया, वो गुंडई, अब उनको पता चलेगी कि वास्तव में जो है, जो नेता होता है, जननायक होता है, उससे जब सामना पड़ता है तो क्या स्थिति काफी पुराना मामला है, कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन अभी ये सामने लाने की क्या जरूरत अभी तक राज ठाकरे जी नहीं आए, निकले नहीं दिल से। पहली बार महाराष्ट्र से, मुंबई से बाहर निकल रहे हैं। उनको यह एहसास होना चाहिए कि हम अपने घर में कोई नौकरी करने गरीब आदमी आया है, उसको किस तरीके से बेइज्जत किया। कल ये शाम को सांसद जी ने, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने एक आह्वान किया है कि एक मीटिंग कर ली जाए और आगे का कुछ दिशा निर्देश क्या करना है वो तय कर लिया जाए। 50,000 की संख्या आज इस कार्यक्रम में है। सिर्फ 1-2-4 घंटे की पहले की नोटिस पे मीटिंग की गई है और आप सोचिए 5 जून का तो पूरे भारत में आग लगी पड़ी है, जगह नहीं रहेगी। आप सरसों का दाना फेकेंगे, गिरेगा नहीं। आपण वैभव या ठिकाणी पाहू शकतो, हे कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। राज ठाकरेंना कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही येऊ देणार नाही, अशा पद्धतीची भूमिका या सगळ्या कार्यकर्त्यांची आहे। आता ज्या ठिकाणी हे खासदार राहतात त्यांचं हे निवासस्थान आहे, या निवासस्थानी कार्यकर्त्यांची गर्दी आता वाढायला सुरुवात झालेली आहे आणि राज ठाकरेंच्या विरोधात जोरदार अशी घोषणाबाजी सुद्धा होत आहे। राज ठाकरे आम्ही येऊ देणार नाही, अशा पद्धतीची भूमिका या सगळ्या कार्यकर्त्यांची आहे आणि त्यामुळे आता ही रॅली थोड्याच वेळात या ठिकाणावर निघणार आणि त्यानंतर नंदिनी नगरमध्ये ही बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे, ज्या बैठकीला साधू संत एकत्र येतील। त्यानंतर उत्तर भारतीय नागरिक जवळपास 50,000च्या आसपास हे नागरिक येतील, अशा पद्धतीचा एक अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे। आपण पाहू शकतो की या परिसरातून नागरिक येताना दिसतात। मोठ्या संख्येने नागरिक जय श्रीरामच्या घोषणा देऊन या ठिकाणी नागरिक पोहोचतात आणि आपण पाहू शकतो की जे साधू संत आहेत वेगवेगळ्या मठातले, ते सुद्धा या ठिकाणी पोहोचतात आणि या सगळ्या आंदोलनाला पाठिंबा देताना दिसतात। आपण पाहू शकतो मग ते अयोध्यातील हनुमान गडी असू दे किंवा त्या परिसरातील जे महंत आहेत, साधू महंत, ते या ठिकाणी पोहोचतात आणि या सगळ्या आंदोलनाला मोठा सपोर्ट देत आहेत। आणि आपण पाहू शकतो की या ठिकाणी कार्यकर्त्यांची प्रचंड अशी गर्दी आहे आणि प्रत्येकाच्या खांद्यावरती भगवा ध्वज जय श्रीरामच्या खासदार आहेत त्यांचा सत्कार केला जात आहे। जे साधू आहेत ते या ठिकाणी जय श्रीराम! सारे साधू संत